हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि प्राकृतिक और यूकेरियोटिक सेल्स क्या होता है। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है। प्राकृतिक सेल है यहाँ पे फर्स्ट, उसका दूसरा नाम है प्रिमिटिव सेल। प्राकृतिक सेल जो होते हैं वो सबसे सिंपल और प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि एक रूम है और रूम के अंदर ही सारा सब कुछ है, जैसे कि किचन है, बाथरूम है, ये सब। ठीक है, वैसे ही इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और डीएनए जो है एक प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होता है, बल्कि साइटोप्लाज्म में एक एरिया होता है जिसमें ये न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको, वो उसी में होता है। ठीक है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर में। ठीक है, बहुत स्मॉल होता है। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ब्लू एल्गे। ठीक है, इट मीन्स ब्लू और ग्रीन एल्गे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल जो होता है हमारा, उसका मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय प्रॉपर डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वे जो इसमें भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक मॉडर्न हाउस की तरह है जिसमें अलग अलग रूम्स होते हैं, किचन, बेडरूम, बाथरूम। ठीक है, हर रूम का एक अलग अलग काम होता है। वैसे ही यूकेरियोटिक सेल है, उसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक, और प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं था। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज होते हैं, जैसे मिटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। इसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है, तो 5 to 100 माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी, एंड लास्ट वन इज द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने एक स्लाइड में डिफरेंस बताया हुआ है। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, साइज, न्यूक्लियर रीजन्स, क्रोमोसोम्स, ऑर्गेनल्स, एग्जांपल्स। ठीक, और ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसको प्रिमिटिव कहते हैं, यूकेरियोटिक में एडवांस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी साइज जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, यूकेरियोटिक में जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ओके, न्यूक्लियर रीजन है इसमें पोअरली डिफाइन होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी कमी होती है। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अंदर यूकेरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइन होता है, एनक्लोज बाय अ प्रॉपर डबल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको हाँ इमेज में दिखाई भी दे रहा है, फिगर में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम्स में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट। ठीक है, ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं हमारे इसमें, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट। नेक्स्ट हमारा जो आता है यूकेरियोटिक में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सब है जो कि प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल्स हम वही बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ले सकते हैं। एंड हमारे यूकेरियोटिक में क्या लेते हैं हम, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, सिंपल टर्म्स है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंपल है। ठीक है, और यूकेरियोटिक है जो कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, स्टूडेंट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।